नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर। देखिए, एक तरफ है विकास की जबरदस्त दौड़ और दूसरी तरफ है हमारे प्लैनेट को बचाने की जिम्मेदारी। और इन दोनों के बीच में कहानी के बिल्कुल सेंटर में है स्टील। तो आइए आज समझते हैं कि कैसे भारत का ये स्टील उद्योग उसके विकास और क्लाइमेट गोल्स दोनों का भविष्य तय करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। भारत को अगर अपनी तरक्की की रफ्तार बनाए रखनी है ना, तो सदी के बीच तक उससे अपना स्टील प्रोडक्शन 3 गुना से भी ज्यादा करना होगा। जरा सोचिए, 400 मिलियन टन से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। क्या आपको पता है कि भारत के टोटल कार्बन एमिशंस का मतलब कुल उत्सर्जन का 12% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्टील सेक्टर से आता है? इसका मतलब साफ है, प्रोडक्शन तो बढ़ाना है पर पोल्यूशन घटाना है। और यही इस पूरी कहानी का असली संघर्ष है। तो चलिए सबसे पहले इसी मुश्किल पहेली को जरा और गहराई से समझते हैं कि कैसे ग्रोथ और ग्रीन यानी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की ये चुनौती आखिर है क्या। देखिए, स्टील सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है, उसकी नींव है। सड़कें हों, बड़े बड़े शहर हों, फैक्ट्रियां हों, सब कुछ स्टील पर ही तो टिका है। सच तो ये है कि इसके बिना हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग जरूरतें आकर खड़ी हो गई हैं। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टील प्रोडक्शन को 3 गुना करना ही करना है, और दूसरी तरफ क्लाइमेट टारगेट्स पूरे करने के लिए एमिशंस में भारी कटौती करनी है। अब आप ही सोचिए, ये कितना मुश्किल बैलेंस है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे कहते हैं कार्बन लॉक इन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज हमने कोयले पर चलने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो हम आने वाले कई दशकों तक ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले इस सिस्टम में फंस कर रह जाएंगे। और इसका नुकसान दोहरा है। ये न सिर्फ हमारे क्लाइमेट गोल्स को बर्बाद करेगा, बल्कि हमारी आर्थिक कॉम्पिटिटिवनेस को भी कमजोर कर देगा। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबल रेस है, एक वैश्विक दौड़ है, जहां खेल के नियम तेजी से बदल रहे हैं और प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, दुनिया हमारे लिए रुकने वाली तो है नहीं। चीन जैसे बड़े देश वो पहले से ही स्क्रैप और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और उधर यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो तो डीकार्बनाइजेशन में बहुत आगे निकल गया है और अब ऐसे नए ट्रेड रूल्स बना रहा है जो पूरी दुनिया के व्यापार पर असर डालेंगे। और इन्हीं में से एक नियम है सीबीएम। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो उन देशों से आने वाले सामान पर टैक्स लगाती है जहां उसे बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर आपका बनाया हुआ स्टील गंदा है, यानी ज्यादा पोल्यूशन वाला है, तो यूरोप के बाजार में उसे बेचने के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सिंपल। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि अब दुनिया के बड़े और प्रीमियम मार्केट्स में एंट्री इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका प्रोडक्शन कितना क्लीन है, कितना साफ है। और ये दुनिया की नई हकीकत है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो साफ है, इस नई दुनिया में देरी करना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक नुकसान साबित होगा। जो देश जितनी जल्दी कदम उठाएगा, वही इस रेस में आगे निकल जाएगा। तो सवाल उठता है कि भारत इस लंबी और मुश्किल सड़क पर अभी खड़ा कहां है। चलिए अब देखते हैं कि हमने अब तक क्या प्रोग्रेस की है और हमारे सामने रुकावटें क्या-क्या हैं। तो अच्छी खबर यह है कि भारत के स्टील उद्योग ने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कंपनियां हाइड्रोजन इंजेक्शन पर ट्रायल्स कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर और विंड एनर्जी खरीद रही हैं, और तो और कार्बन कैप्चर जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रही हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये छोटे मोटे कदम उस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए काफी हैं? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। असली चैलेंज जो है वो इन छोटे मोटे पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे बढ़ने का है। चैलेंज है पूरे के पूरे उद्योग में बड़े पैमाने पर ऐसी टेक्नोलॉजी को लागू करना जिनसे लगभग जीरो एमिशन हो। मतलब हमें इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से निकलकर असली कमर्शियल लेवल की फैक्ट्रियां बनानी होंगी। और हाँ, इस रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी बहुत महंगा है। देश में स्क्रैप मेटल का जो मार्केट है वो उतना डेवलप नहीं है। फिर इस पूरे बदलाव के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें भी नई टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो फिर अब रास्ता क्या है? चलिए अब अपने फाइनल सेक्शन में सॉल्यूशन की बात करते हैं।
एक ऐसे रास्ते की जो मार्केट की ताकत का इस्तेमाल करके एक ग्रीन फ्यूचर बना सकता है। देखिए, समाधान की शुरुआत होती है सरकार की पॉलिसी से। इंडस्ट्री को इन्वेस्ट करने के लिए क्लियर, भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म पॉलिसी सिग्नल चाहिए। मतलब कंपनियों को यह भरोसा होना चाहिए कि नियम रातों रात नहीं बदलेंगे, तभी तो वो सही दिशा में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। यूरोप का एक्सपीरियंस हमें एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। वहां पर ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी तब जाकर फायदेमंद हुई जब कार्बन एमिशन पर कीमत 90 से $100 प्रति टन तक पहुंच गई। ये कीमत एक तरह से कंपनियों को क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसके लिए एक 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी की जरूरत है। स्टेप 1, सरकार सख्त एमिशन टारगेट सेट करे। स्टेप 2, कार्बन पर एक कीमत यानी कार्बन प्राइसिंग लागू की जाए। स्टेप 3, सरकारी प्रोजेक्ट्स में ग्रीन स्टील खरीदकर उसकी डिमांड पैदा की जाए। और स्टेप 4, इस बड़े बदलाव में मदद के लिए खासतौर पर छोटे प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। ग्रीन स्टील अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। ये भारत के क्लाइमेट एम्बिशंस, उसकी इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और दुनिया में उसकी लीडरशिप के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भारत स्टील सेक्टर की इस बहुत बड़ी चुनौती को एक बहुत बड़े अवसर में बदल सकता है? क्या भारत अपनी सबसे बड़ी क्लाइमेट प्रॉब्लम को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकता है? हमारा भविष्य कहीं ना कहीं इसी सवाल के जवाब पर टिका है। तो अगर आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद।